हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए कैलेंडर की ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 10 फरवरी 2022 को गुरुवार हो तो 10 फरवरी 2025 को कौन सा वार होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या ध्यान रखना है कि तारीख भी सेम होनी चाहिए। देखिए 10 और 10 सेम है, फरवरी और फरवरी दोनों सेम है। बस यहाँ पे कौन सा डिफरेंस है, ईयर्स का डिफरेंस है, जैसे 2022 और 25 का। तो जब भी हमें तारीख और महीना सेम मिलते तो ये वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं हम। तो देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले 2022 और 25 में सालों का गैप कितना है। सालों का गैप है 23, 24, 25। मतलब 25 में से अगर 22 घटा देंगे तो सालों का गैप कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 हो गया। अब हमें लीप ईयर चेक करने, इनके बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो देखिए 2022 तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो लीप ईयर एक तो 20 होता है, एक 24 होता है, एक 28 होता है, 32 होता है। बट अब इसके बाद 22 के बाद एक 24 में लीप ईयर आएगा बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें 25 तक जाना है तो बीच में 24 आया होगा यहाँ पे। तो एक लीप ईयर आया होगा बीच में, तो एक लीप ईयर। तो ये कितना आ जाएगा, 4। 4 आ गया। देखो सालों का गैप निकाला, 25 में से 22 जाएगा तो 3, ये तो नॉर्मल ईयर, ये 3। और लीप ईयर 22 तो लीप ईयर नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 एक लिए लीप ईयर है। और उसके बाद 25 तो नॉर्मल ईयर है, 24 के बाद सीधा 28 में आएगा, मतलब लीप ईयर। तो 3 और 1 4 लिख दिया। अब जो गुरुवार है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गुरुवार। गुरुवार गुरुवार में क्या करना है, गुरुवार में +4 कर देना है। तो गुरुवार में +4 करेंगे तो गुरुवार में +4 जैसे 1 2 3 4। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर, सोमवार। इसका उत्तर आ जाएगा सोमवार। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे सालों का गैप निकाला, उसके बाद लीप ईयर चेक किए, उसके बाद जो यहाँ पे आएगा उसको गुरुवार, जैसे यहाँ गुरुवार दिया तो गुरुवार में जोड़ देना। अगर यहाँ मंगलवार होता तो यहाँ पे मंगलवार में 4 जोड़ देते। तो गुरुवार के बाद 4, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका आंसर कितना आ गया, सोमवार। चलिए और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे 15 जनवरी 2022 को शनिवार हो तो 15 जनवरी 2030 को कौन सा वार होगा। तो देखिए सबसे पहले तो तारीख चेक करनी है, तारीख सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, महीना भी सेम है। अब ओनली सालों का मतलब डिफरेंस है, तो 30 में से 22 घटा देंगे तो कितना, 8 सालों का गैप हो जाएगा। वैसे भी 22 के बाद 30, तो 8 साल का गैप है। अब लीप ईयर चेक करेंगे। तो देखिए 22 तो लीप ईयर नहीं है, 22 के बाद सीधा मतलब 24 में ही लीप ईयर आएगा। 22 नहीं है लीप ईयर, 23 भी नहीं है, 24 में लीप ईयर आएगा। तो 24 में एक आएगा, उसके बाद 28 में भी आएगा, 4 साल में एक बार आता है। और उसके बाद तो सीधा 32 में आएगा। तो इसमें बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 2। तो 8 और कितने आएंगे टोटल, ये 10। अब 10 को 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ तो 7 से बड़ा नहीं था तो हमने भाग नहीं दिया, क्योंकि और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। हमें शेषफल से मतलब है, क्योंकि 7 तक तो पूरा कट जाएगा, 7 के बाद 8 9 10, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। तो जो शनिवार है, शनिवार में क्या जोड़ देना है, 3 को जोड़ देना है। शनिवार +3, ये जो शनिवार दिया हुआ है उसमें +3 कर देना। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। इसमें 7 का भाग इसलिए दिया कि 7 दिनों बाद वही दिन घूम के आता है वापस, तो इसलिए हमने 7 का भाग दे दिया। या तो सीधा 10 भी जोड़ दो, शनिवार में 10 जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, जैसे 10 जोड़ता हूँ मैं। ये 7 का भाग नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तब भी मंगलवार आएगा। बट ये हमें 7 का भाग देने से थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा ये। सो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2028 में कौन सा वार होगा। तो देखिए सबसे पहले ये चेक करना है, तारीख सेम है, महीना सेम है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बस 21 और 28 में सालों का डिफरेंस कितना है, तो 28 और 21 में 8 में से 1 गया तो 7, तो 7 सालों का डिफरेंस है। और अब लीप ईयर देखो 21 के बाद 24 में आएगा, एक 24 में आएगा, और 28 में, हाँ दिसंबर तक गया ये, मतलब 28 में भी आएगा लीप ईयर एक। तो टोटल 7 और 2 9, तो 9/7 कर देना है। तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे जो शुक्रवार है, शुक्रवार जो दिया हुआ है उसमें हम क्या कर देंगे, शुक्रवार +2। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। सालों का गैप निकाला हमने। उसके बाद लीप ईयर भी चेक करना था, एक तो 24 में आएगा, एक 28 में आएगा। 28 में भी क्योंकि 31 दिसंबर तक गया है तो फरवरी तो आया होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 9/7, तो 2 से भाग दिया, मतलब 7 से भाग दिया हमने तो 2 आ गया, तो रविवार आ गया। या तो सीधा 9 भी जोड़ सकते थे हम, शुक्रवार में 9 जोड़ेंगे तब भी रविवार ही आएगा। देखिए 15 अगस्त 2020 को शनिवार हो तो 15 अगस्त 2035 में कौन सा वार होगा। तो देखिए तारीख सेम है, महीना भी सेम है, और सिर्फ मतलब ईयर्स में डिफरेंस है, तो मतलब हम ट्रिक लगा सकते हैं वो वाली। तो देखिए 20 और 35 में सीधे से दिख रहा है कि मतलब 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस, क्योंकि 20 और 35 में, या तो 35 में से 20 घटाएंगे तब भी 15 ही आएगा। अब लीप ईयर देखो, लीप ईयर कब कब आएंगे, 2020 लीप ईयर है, 2020 खुद भी लीप ईयर है, बट यहाँ तो अगस्त की बात हो रही है, तो फरवरी तो मतलब पीछे रह गया इसके, तो ये तो अगस्त में है, तो लीप ईयर का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे फरवरी का रहता तो हम यहाँ पे सोच सकते थे कि मतलब 20 लीप ईयर है तो इसका मतलब लेंगे हम एक, बट इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 15 अगस्त हम फरवरी से आगे आ चुके हैं। तो देखिए उसके बाद कब आएगा, 24 में एक आएगा, 20 के बाद 24, 24 के बाद कब आएगा, 28 में भी आएगा एक, 4 साल बाद, फिर एक 32 में आएगा, और आगे तो 36 हो जाएगा। तो हमें तो मतलब 32 तक ही जाना है, क्योंकि 32 के बाद सीधा 36, तो 15 के बाद ये जैसे 1 2 3, तो 18, 18 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा 4। तो जो शनिवार दिया हुआ है, जो शनिवार दिया हुआ है उसमें 4 जोड़ देंगे, तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। तो 15 अगस्त 2035 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। देखिए दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे 2020 पूछा और 35 का पूछा है, मतलब फ्यूचर का पूछा है, 20 से 35 का। इसमें भी हमको 21 से मतलब 28 में फ्यूचर का पूछा था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें कि मतलब प्रेजेंट का देके पास्ट का पूछेगा, पीछे का। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें 10 फरवरी 2022 को गुरुवार था, मतलब है, तो 10 फरवरी 2016 को कौन सा वार रहा होगा, मतलब ये फ्यूचर को न पूछते हुए पास्ट को पूछ रहा है। जैसे 10 फरवरी 2022 को गुरुवार है, तो 10 फरवरी 2016 को कौन सा वार रहा होगा। तो देखिए इसमें भी सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं। 22 और 16 में कितना डिफरेंस, क्योंकि तारीख और महीना तो सेम है। तो देखिए 2022 और 16 में 6 साल का डिफरेंस है, तो 6 साल का डिफरेंस। उसके बाद देखिए लीप ईयर, देखो अब 16 से जाना है हमें, क्योंकि हम कभी भी आगे से ही पीछे जाते हैं, मतलब ऐसा। तो सबसे पहले 16 आएगा, फिर 22 आएगा, तो 16 में फरवरी, लीप ईयर बिल्कुल आएगा इसमें, क्योंकि 16 भी एक खुद लीप ईयर है।
तो लीप ईयर का ये एक आ गया 16 में, एक लीप ईयर। 16 के बाद एक 20 में भी आया होगा लीप ईयर, एक 20 में आया होगा। तो कितने हो गए? 8, 8/7 करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो अब देखो, पहले तो हम प्लस करते थे जब फ्यूचर का पूछता था, बट अब पास्ट का पूछा है, 22 से 16 मतलब रिवर्स में पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? गुरुवार में 1 घटा देंगे, गुरुवार में 1 घटा देंगे। अगर फ्यूचर का पूछेगा तो प्लस करेंगे, बट यहाँ पे तो पास्ट का पूछा हुआ है 2016, 22 से 2016। तो गुरुवार में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। कुछ नहीं करना है, जैसे फ्यूचर का है तो प्लस करना है, अगर पास्ट का पूछे तो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो 2016 से ही जाएंगे आगे, तो फरवरी में तो 2016 तो खुद लीप ईयर है, तो इसमें एक लीप ईयर काउंट होगा, फिर उसके बाद 20 में आया होगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए, जैसे 15 जनवरी 2022 को शनिवार, तो 15 जनवरी 2015 को कौन सा वार रहा होगा? तो देखिए तारीख सेम है, महीना भी सेम है, मतलब हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो 2022 और 15 में कितने का गैप है? सालों का। 15 में से मतलब 22 में से 15 घटा देंगे तो 7 आएगा। 7 सालों का गैप तो क्लियर नज़र आ रहा है। अब 15 से हम जाएंगे 22 तक, तो 15 के बाद 16 में एक लीप ईयर पक्का आया होगा, 16 के बाद 20 में भी आया होगा, उसके बाद तो 24 में आएगा, बट यहाँ तो 22 तक जाना है हमें। तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 और 1 9। तो 9 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे भी पास्ट का पूछा है, 2022 से रिवर्स में पूछा हुआ है, 15 का पूछा है। तो शनिवार में क्या करेंगे? शनिवार में हम -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुरुवार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? गुरुवार। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? 31 दिसंबर, दोनों सेम है और बस सालों का डिफरेंस है, जैसे 21 और 18 का पूछ लिया इसने, तो पीछे का पूछा हुआ है। तो पहले तो 21 और 18 में सालों का गैप कितना है? 3 का गैप है, 3 सालों का क्लियर दिख रहा है। अब लीप ईयर देखो, 18 से जाएंगे तो 18 तो खुद लीप ईयर नहीं है, बट 18 के बाद 20 एक लीप ईयर आया होगा, और 20 के बाद तो सीधा 24 में आएगा। तो कितना हो गया? 4। अब ये 7 से छोटा है तो मतलब 7 से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो देखिए अब यहाँ पे भी 21 से 18 का पूछा है, मतलब पीछे का पूछा है, तो इसलिए शुक्रवार में -4 कर देंगे। शुक्रवार -4 करेंगे तो 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाए? सोमवार। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 जनवरी 2021 को मंगलवार हो तो 15 जनवरी 2014 को कौन सा वार रहा होगा? तो तारीख सेम है दोनों में, 21 और 14, मतलब सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है। तो 21 और 14 में कितने सालों का डिफरेंस है? तो देखिए 7 सालों का डिफरेंस है। और उसके बाद लीप ईयर देखो, 14 तो नहीं है, 15 नहीं है, 16 एक लीप ईयर पक्का आया होगा, 16 के बाद 20 भी आया होगा, उसके बाद तो 24 में आएगा। तो देखिए कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनों, सॉरी 7 एकम 7, तो बचेगा कितना? 2 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे भी मतलब प्रेजेंट का देके पास्ट का पूछा है, पीछे का पूछा हुआ है, तो मंगलवार में माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे 2021 देके 2030 में पूछता है तो हम प्लस करते, बट यहाँ पे तो 2014 पीछे का पूछा हुआ है। तो मंगलवार -2 कर देंगे। तो मंगलवार -2 कितना हो जाएगा? रविवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। तो देखो फ्यूचर के लिए तो हमेशा फ्यूचर के लिए प्लस करना है, और पास्ट जैसे पीछे का पूछेगा तो माइनस करना है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि तारीख और महीना सेम होना चाहिए इसमें, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। और इनमें सालों का गैप देखना है, और ईयर्स का मतलब जैसे लीप ईयर का डिफरेंस देखना है।
सो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.